भाई सल्यूट है यार आपको दिल से। सुजीत भाई आप अकेले नहीं हो, पूरा समाज आपके साथ है। 1 तारीख को हम बहुत बड़े कट के साथ आपके पास पहुंच रहे हैं। कई हजारों नहीं लाखों की गिनती आपको वहां मिलेगी। और मैं वादा करता हूं आपसे, आपने भाई को, मेरे को नहीं पता था मैं भाई हमारा कोई भाई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन से आपने मेरे को जिक्र किया मैं सो नहीं पाया उस दिन से। इस टावर ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 11.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ पूरा हो जाएगा। तो अगर हम पंजाब में अपने गुरु ग्रंथ साहब जी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर औरों से क्या उम्मीद करते हैं हम। जो मैं उन संस्थाओं से भी बात करता हूं जो धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, मैं उन नेताओं से भी बात करता हूं जो धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उन भाइयों से भी बात करता हूं जो इस चीज को देखते हुए चुप बैठे हैं। मेरी इच्छा ते हर एक इंसान की इच्छा ये होती है कि जेड़ा भी साडे धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी करता है वो लंबे समय वास्ते जेल दे विच जावे ते ये बेअदबियां रुकण। सरकारों को भी चेतावनी देते हैं, मर जाएंगे लेकिन बेअदबी नहीं होने देंगे। मैं एक अलग धर्म से हूं लेकिन मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, पूरा सनातन धर्म आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर सिख वहां नहीं पहुंचते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। इसमें कोई किसानी आंदोलन की बात नहीं, कोई राम सिंह राणा की बात नहीं। एक ऐसा योद्धा जो एक सिख समाज के लिए, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, जो गीता के लिए, कुरान के लिए, बाइबल के लिए पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है, और जो आज लगभग 1 साल से एक 400 फुट ऊंचे टावर के ऊपर अपना टाइम निकाल रहा है। लगातार 1 साल से 400 फुट ऊंचा टावर है, जिसके ऊपर ना कोई, क्या कारण है उसका वहां बैठने का भाई, ताकि उसका जो मुहिम है, जो आंदोलन है, उसको कोई फैल ना कर सके। नीचे से उठा के उसको जेलों में डाल देते थे, लेकिन ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, ना कोई पुलिस चढ़ सकती, सबको डर लगता है। लेकिन वो एक ऐसा इंसान, साक्षात परमात्मा का रूप, जो एक सिख समाज से है, लेकिन यहाँ जिम्मेवारी है, हर धर्म की जिम्मेवारी है। क्योंकि गुरु गोविंद साहब ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी सिर्फ एक सनातन को बचाने के लिए दी, सभी धर्मों को बचाने के लिए दी, अपने परिवारों को वार दिया। आज जरूरत है सभी धर्मों की इस भाई की लड़ाई में सब साथ दें। और गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हो रही है पिछले 10-15 सालों से, उस लड़ाई को जो हमारे गुरजीत सिंह खालसा जी जो लड़ रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है उनका साथ दे। तो मैं पूरे मीडिया से, पूरे अपने पंजाब के भाइयों से, पूरे अपने सिख पंथ से, पूरे सिख धर्म से, सनातन धर्म से, सभी धर्मों से अपील करता हूं। राम सिंह राणा जी 1 तारीख को मेरे भाई के मिलने पटियाला पहुंच रहे हैं, जहां पे वो टावर पे बैठे हुए हैं। तो ये यात्रा जो इस एरिया के हैं वो गोल्डन हट पे इकट्ठे हुए सुबह 9 बजे। हमने 9 बजे यहां से निकलना है, 12 बजे तक वहां पहुंचने का टाइम है हमारा। और जो और भी भाई हैं वो जो एरिया के आसपास के हैं, चाहे राजपुरा से हैं, खनौरी से हैं, कैथल से हैं, करनाल से हैं, अंबाला से हैं, जितना भी मेरा पूरा मैसेज जितने भाइयों तक पहुंच रहा है, उन सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हम सभी ने 1 तारीख को वहां पहुंच के, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। 2-4 तो फॉर्चूनर उसके घर पे खड़ी हैं, वो पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। बहुत से लोग आंदोलन लड़ते हैं सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन जो आदमी एक सिख पंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए आंदोलन लड़ रहा है, गीता के लिए आंदोलन लड़ रहा है, कुरान के लिए, बाइबल के लिए आंदोलन, हमारी जिम्मेवारी है उस भाई का हौसला बढ़ाए। उसकी लड़ाई उसकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये अकेली सिख धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एक सभी धर्मों की लड़ाई, एक सनातन की लड़ाई है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, सभी भाई, जितना मैक्सिमम गिनती में पता लगना चाहिए प्रशासन को, शासन को, ये आवाज मोदी तक तभी जाएगी जब सभी धर्म एक होके गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए आवाज उठाएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, 1 तारीख मेरे ख्याल से दिन बनेगा बुधवार, नहीं बुधवार का दिन है, 1 तारीख का समय है। और सुबह 9 बजे यहां से चलेगा गोल्डन हट से जितना भी काफिला,
बाकी जितने भी मेरे भाई जहां भी आसपास के हैं सभी वहां पटियाला पहुंचे, जहां पे मेरा भाई गुरजीत जी एक वो लड़ाई लड़ रहा है जो सभी धर्मों को बचाने के लिए लड़ी जाती है। समाना टावर बोलते हैं पटियाला में, और उसका ताकत बढ़नी है हमने। सभी भाइयों से मैं अपील करूंगा, किसी भी धर्म से है, यहाँ हमने ये नहीं देखना एक सिख की लड़ाई है या एक गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, नहीं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा फर्ज है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, दिखा दो एक बार सरकारों को, सेंटर को चाहे स्टेट को, कि सिख धर्म अकेला नहीं है, कोई हमारा गुरजीत भाई खालसा जी अकेला नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। और हमने ना हम गुरु ग्रंथ साहब की बेद भी होने देंगे, ना गीता की, ना कुरान की, ना बाइबल की। ये सर्वधर्म संगठन होना है और सर्वधर्म मोर्चे में हमने पहुंचना है। मैं इतने ही शब्द से अपना धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता की। जय श्री राम, जय गौ माता। जैसे राणा जी ने बताया, अभी हमें अभी पता चला भी ऐसा भी कोई धर्मात्मा पुरुष है जो अपने धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए बेअदबी को रोकने के लिए एक सख्त सजा की मांग को लेकर वो पटियाला के अंदर टावर के ऊपर बैठा है। तो मैं सभी सनातनियों को, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को, सभी मिलकर के 1 तारीख को, जैसे राणा जी ने कहा है, 11 बजे के करीब पटियाला पहुंचना है। तो वहां पर हम सभी सरकार से मांग करेंगे। ये मांग अकेले उनकी नहीं है, ये पूरे इंसानियत की, पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि पिछले समय इन चीजों से माहौल खराब करने की लोगों ने कोशिश की है। कभी किसी धर्म के ग्रंथ को फाड़ दिया, कभी किसी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी की। ये वीडियो कॉल आ गई है भाई की, भाई सैल्यूट है यार आपको दिल से। ठीक है, हमारा संपर्क कम। हाँ जी, एक बारी पूछो आप कुछ भी। गुरजीत जी आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। हाँ आप बोलो, गुरजीत जी बोलो, आप ओपन कर दो माइक। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 11.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ धार्मिक बंदे के अंदर दर्द होएगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है। जिवें आप जी नूं सारिआं नूं पता है, पंजाब दे 15 दे विच सब तो पहली बेअदबी हुई धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी। उस बाद बेअदबी हुई कुरान शरीफ दी मरेल कोटले। पर साडे देश दे विच एक नाम मात्र कानून है, नाम मात्र 295 ए, जिहदे नाल दोषी नाल दी नाल जमानत लैके बाहर आ जावे। तां मेरी इच्छा ते हर एक दी इंसान दी इच्छा ये हुंदी है कि जिहड़ा भी साडे धार्मिक ग्रंथां दी बेअदबी करदा है, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। कोई और सवाल किसी मेरे गुरजीत भाई आप अकेले नहीं हो, पूरा समाज आपके साथ है। 1 तारीख को हम बहुत बड़े कट के साथ आपके पास पहुंच रहे हैं, कई हजारों नहीं लाखों की गिनती आपको वहां मिलेगी। और मैं वादा करता हूं आपसे, आपने भाई को, मेरे को नहीं पता था, मैं भाई हमारा कोई भाई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, जिस दिन से आपने मेरे को जिक्र किया मैं सो नहीं पाया उस दिन से। तो हम
अगर हम पंजाब में अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर औरों से क्या उम्मीद करते हैं हम? जो मैं उन संस्थाओं से भी बात करता हूं जो धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, मैं उन नेताओं से भी बात करता हूं जो धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उन भाइयों से भी बात करता हूं जो इस चीज को देखते हुए चुप बैठे हैं। ये समय है आवाज उठाने का, ये समय है एक होने का। आप देखना वहां आपके भाई के साथ कितना काफिला वहां पहुंचता है। सरकारों को भी चेतावनी देते हैं, मर जाएंगे लेकिन वेद भी नहीं होने देंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ठीक है, मैं एक अलग धर्म से हूं, लेकिन मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। लेकिन हमारा धर्म अलग नहीं है। नहीं है, हमारा धर्म अलग होता तो हम नहीं होते। उस परमात्मा ने आवाज लेट दी है, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये पॉलिटिक्स पार्टियों की रणनीति रही है जिसके कारण हम अलग होते हैं। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हमें 1 तारीख को लगभग 12 बजे समाना टावर पटियाला पहुंचना है, जहां हमारा भाई 1 साल होने में 12 अक्टूबर को 1 साल होना है। सिर्फ 11 दिन कम रह जाएंगे और सरकारों को चेतावनी है, इन 11 दिन में अगर कानून नहीं बना दोनों सरकारों से तो इस चीज का जो परिणाम होगा वो परमपिता परमात्मा उसका साक्षात होगा। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। भाई वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रख देंगे ये मैनू शेरा का साथ मिल गया ना ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ और ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੱਠਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मेरे भाई बस मेरे परमपिता परमात्मा का रूप हो आप मेरे लिए। आपको नहीं पता आप क्या काम कर रहे हो, लेकिन मैं एक तिनका मात्र हूं इस सेवा में। लेकिन परमपिता परमात्मा से एक वादा करता हूं, राम सिंह राणा चैन से नहीं बैठेगा, इतना चैन से सोएगा नहीं। सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी लड़ाई है जिसको सरकारें किस लालच में हैं, क्यों हमें धर्म की लड़ाई लड़ा रहे हैं? हम लड़ने वाले या डरने वाले नहीं है। आज जरूरत है सभी धर्मों को एक होने की और मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये लड़ाई आपकी अकेलों की नहीं है, हमें जरूरत है। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, पूरा सनातन धर्म आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर सिख वहां नहीं पहुंचते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। ये सिख समाज के जितने बड़े बड़े हमारी जत्थेबंदी हैं, जितने किसान जो आंदोलन बॉर्डरों पे लगाया था, आज जरूरत है इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए जो आवाज उठी है, इस आवाज को दबने नहीं देना है। इस आवाज को इतना गुंजाना है कि हमारी 1 तारीख की सुबह की मीटिंग की वेट करे सारी सरकारें भी क्या बोल दिया उन्होंने। तो ये जरूरी है, पूरा समाज, पूरा पटियाला जाम होना चाहिए उस दिन, पूरा पंजाब जाम होना चाहिए उस दिन। मैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान जितने भी आसपास के एरिए हैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैक्सिमम वहां पहुंचना है। किसी भी धर्म का है, हमारी जिम्मेवारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए जो आवाज हमारे गुरजीत भाई ने उठाई है, उसमें हमने अपना जो भी हमारे से होगा तन मन धन से हम साथ देंगे।